इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन, इन दोनों ही मशीन का एज ए मोटर ऑपरेशन ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है अगर हम कंपेयर करें सिंक्रोनस मशीन से। सिंक्रोनस मशीन का जो मोटरिंग ऑपरेशन होता है वो उस लेवल पे यूज़ नहीं होता, मतलब जिससे हम किसी ड्राइव को ऑपरेट करवाएं, उसमें जनरली हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर या इंडक्शन मोटर का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो पढ़ोगे तो आप दोनों ही मशीन, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, और कौन सी मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है, किसको किस जगह पे यूज़ किया जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, हम एक एक पॉइंट इन दोनों मशीन से रिलेटेड एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की, कि ये दोनों मशीन कौन से ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, तो डीसी मशीन का क्या है, डीसी मशीन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इंडक्शन मशीन भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दोनों ही मशीन एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब एक ही वर्किंग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती हैं, इनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अलग अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें जो करंट होता है वो रोटर में डायरेक्टली सप्लाई होता है कम्यूटेटर और ब्रशेस के थ्रू, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहां पर कम्यूटेटर और ब्रशेस के थ्रू करंट रोटर में डायरेक्टली जाएगा, लेकिन यहां पर रोटर पूरी तरीके से आइसोलेट होता है, मतलब रोटर का कनेक्शन कहीं से भी नहीं होता। रोटर को जो पावर मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू मिलती है। देखो रोटर अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो रोटर करंट इज इंड्यूस, तो यहां पे रोटर में करंट इंड्यूस होता है बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अंदर आरएमएफ बनता है, आगे हम बात करेंगे, उसके कारण रोटर के अंदर यहां पर ईएमएफ बनता है, उससे रोटर रोटेट होता है। बात समझ गई। लेकिन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, अलग अलग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर अगर हम सेकंड इसकी सप्लाई टाइप देखें तो देखो डीसी मशीन को डीसी सप्लाई देंगे, और जो हमारी इंडक्शन मशीन है इसको हम एसी सप्लाई देंगे, इसलिए इसको एसी मोटर भी बोलते हैं और इसको डीसी मोटर बोलते हैं, क्योंकि सप्लाई डीसी देते हैं इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो डीसी मशीन के अंदर एक कम्यूटेटर हमें देखने को मिलेगा और ब्रशेज हमें देखने को मिलेंगे रोटर तक करंट पहुंचाने के लिए। इंडक्शन मशीन में ये दोनों चीजें नहीं होंगी, यहाँ पे कम्यूटेटर और ब्रशेस वगैरह यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रोटर में करंट इंड्यूस करवाती हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और वो इंड्यूस कौन करवाता है, स्टेटर पर बनने वाला आरएमएफ। स्टेटर पर हम 3 फेज वाइंडिंग देते हैं, देखो आर वाई बी, 3 फेज वाइंडिंग को 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, आरएमएफ। हियर आरएमएफ विल इंड्यूस, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से ट्रेवल करेगा। ये जब सिंक्रोनस स्पीड से ट्रेवल करेगा तो अंदर जो रोटर है वो भी उसके रोटर को भी अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन ये रोटर इससे कम स्पीड पर चलेगा, उसके बराबर नहीं चल सकता, क्योंकि जब जो स्पीड का डिफरेंस जब तक होगा नहीं तब तक रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी नहीं, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर में आरएमएफ बनता है और वो आरएमएफ रोटर को लिंक करता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस करता है, लेकिन डीसी मोटर में ऐसा नहीं है। डीसी मोटर में जो करंट है वो डायरेक्टली रोटर तक हम पहुंचाते हैं, रोटर में करंट कोई इंड्यूस नहीं होता, रोटर में बाहर से अपने डीसी सप्लाई देते हैं, यहां पर डीसी सप्लाई देंगे और जो करंट है वो ब्रशेस कम्यूटेटर से होता हुआ रोटर सर्किट के अंदर जाएगा, और फिर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ऑपरेट होते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ये उस कंसेप्ट से रोटेट करती है, ठीक है। तो यहां पर रोटर को बाहर से करंट डायरेक्टली सप्लाई होता है, लेकिन यहां पर रोटर को करंट डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सप्लाई होता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बोथ आर सेम, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीड कंट्रोल का, तो स्पीड कंट्रोल डीसी मशीन में आसान होता है, ठीक है। स्पीड कंट्रोल डीसी मशीन के अंदर, डीसी मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल आसान होता है और सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ही फाइन स्पीड कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है, बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड करंट।
दो तरीके से हैं, आर्मेचर का वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो और फील्ड का जो करंट है वो आप वेरी कर सकते हो, फील्ड वीकनिंग मेथड और एक आर्मेचर असिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इंडक्शन मशीन के अंदर स्पीड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है, कई टाइप के स्पीड कंट्रोल होते हैं इसमें। यहां पे टिपिकली रिक्वायर्स चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी आर यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है और उतना फाइन स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का हमें नहीं मिलता जितना डीसी का मिलता है, ठीक है। अगर मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स रहता है, वो कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स रहती है। मेंटेनेंस की बात करें तो इसको मेंटेनेंस ज्यादा लगेगी डीसी मशीन को, डीसी मशीन के मेंटेनेंस ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर मेंटेनेंस ज्यादा है तो वियर एंड टियर, क्यों? क्योंकि वियर एंड टियर होता है कहां पर? ब्रशेस पर और कम्यूटेटर पर। जो कम्यूटेटर ही घिस जाता है, कम्यूटेटर को जहां पर ब्रश टच करता है ना, वो कम्यूटेटर के सेगमेंट ही घिस जाते हैं, तो पूरे का पूरा आर्मेचर ही चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर मेंटेनेंस ज्यादा है और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मेंटेनेंस कम है, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। रोटर अंदर रोटेट कर रहा है तो उसको कोई हम डायरेक्टली करंट सप्लाई करने के लिए कोई ब्रशेस नहीं यूज कर रहे हैं, कोई स्लिप रिंग नहीं यूज कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली करंट ले रहा है। तो यहां पर कुछ ऐसा वीर एंड टीयर नहीं हो रहा है कम्यूटेटर और ब्रशेस के अक्रॉस, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस कम है, ठीक है। तो मेंटेनेंस इंडक्शन मशीन का कम है। स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो ये खतरनाक टॉर्क देती है डीसी मशीन, तो डीसी मोटर ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करती है और सुटेबल होती है हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स या क्रेन्स। तो जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस हैं उसमें ये ज्यादा है। हैवी ड्यूटी का मतलब ये भी है जहां पर फ्रिक्वेंट बार बार जिसको यूज किया जाता है, उसमें ये डीसी मशीन हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी। इंडक्शन मशीन की बात करें तो कंपैरिजन करेंगे तो इंडक्शन मशीन की उतनी टॉर्क नहीं होती जितनी डीसी मशीन की होती है, इसकी टॉर्क कम होती है। स्पेशली अगर हम बात करें किसकी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, तो हमारे घर के अंदर अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो सीलिंग फैन हो गया या कूलर का फैन हो गया या कंप्रेसर्स हो गए, तो इन सब की जो मोटर्स हैं इसमें बेसिकली टॉर्क मेन ऑपरेशन होता ही नहीं है, मेन ऑपरेशन स्पीड होता है। अब देखो सीलिंग फैन या कूलर का जो फैन है उसमें हमें टॉर्क का रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो एयर को कट करे और उसका जो एयर का फ्लो है वो नीचे की तरफ भेजे, तो वहाँ पे स्पीड मैटर करता है, उतना टॉर्क नहीं मैटर करता, ठीक है। और जैसे कि घर के अंदर वाटर पंप होता है, वहाँ पे वाटर पंप के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर मैटर करता है टॉर्क, लेकिन इतना ज़्यादा टॉर्क रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर पानी को अगर हमें 2-3 मंजिल ऊपर तक भी चढ़ाना है तो ज़्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें एक क्रेन से या एक इलेक्ट्रिक ट्रेन से। तो वहाँ पर अपने इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, बात समझ में आई? तो वहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही यूज़ होती है, लेकिन स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर एक तरीका होता है टॉर्क बढ़ाने का, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने का, वो एक स्पेशल केस है, ठीक है, मतलब स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है डीसी मशीन की एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसके अंदर ब्रशेज हैं, कम्यूटेटर है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी लॉसेस होंगे। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। बाकी बात है लास्ट में एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो कि ये इसका स्पीड बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल इसका स्पीड का होता है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, एलिवेटर्स और क्रेन्स में अपने यूज करते हैं, ठीक है। और इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज होता है, क्योंकि जैसे कि पंप्स हो गए, है ना, मैंने अभी आपको बताया, फैन, कंप्रेसर्स, ठीक है। हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के अंदर हम इंडक्शन मोटर को देखते हैं क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और ये थोड़ी रोबस्ट होती है, रोबस्टनेस इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो मैकेनिकल रोबस्ट होने के कारण ज़्यादा वीयर एंड टीयर इसका नहीं होता, मजबूत होती है, ठीक है। मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कम होता है और साथ में सस्ती होती है इंडक्शन मोटर अगर हम कंपेयर करें डीसी मोटर के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे और कुछ सिमिलरिटीज़ थी डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में। तो मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह के अगर और वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर मेरा ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है जिसमें बहुत मुझे प्रॉब्लम आती है, तो इससे रिलेटेड आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, तो वो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अभी 16 अक्टूबर को एक आपका टेस्ट भी होने वाला है RRB JEE का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है।
9 बजे का इसका टाइम रहेगा, 90 मिनट का, 9 बजे इसका टाइम रहेगा, 90 मिनट का ये टेस्ट रहेगा। आरआरबी जेई सीबीटी 1 के का पैटर्न रहेगा, ठीक है। इस टेस्ट को आप जरूर देना। और साथ ही साथ हमारे एसएससी जेई और आरआरबी जेई के कंबाइंड सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ का जो प्राइस है वो आप देख सकते हो, और 6 मंथ का प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये है कंबाइन एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो टेस्ला 10, ठीक है। राजधानी बैच में जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो आप देख लीजिए, जो आरआरबी जेई के लिए। टॉपर्स बैच में जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो आप देख लीजिए। करंट अफेयर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सुबह 8 बजे चलती है पावर इलेक्ट्रॉनिक की क्लास, अभी 2 क्लासेस हुई हैं इसमें। प्लस के बेनिफिट्स आप सभी जानते हो, ठीक है। रेज एंड फीचर होता है क्लास में, आप हमसे बात भी कर सकते हो, डेली आपको प्रैक्टिस वगैरह ये सब करवाया जाता है, ठीक है। तो मुझे बताना कि ये सेशन आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।